बीते समय हमने रोजगार सहायकों की आयु भी बढ़ाई है ना आयु है 62 साल ताली वाली बजा के घोषणा करते हैं 62 साल आपके बीच में। भोपाल के जम्बूरी मैदान में बुधवार 20 मई को ग्राम रोजगार सहायकों का महासम्मेलन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए। ऐसे में माता बहनें भी जो आपके रोजगार सहायक है उनके जीवन में भी प्रसूति अवकाश, मातृत्व अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, पुरुष ग्राम रोजगार सहायक को भी 15 दिन का पिता बनने का भी अवकाश, ऐसे बहुत सारे विषय हम लगातार आगे बढ़ के कर रहे हैं। और ऐसे में कोई कारण से आपराधिक प्रकरण भी बन जाए किसी रोजगार सहायक पे और वो निर्दोष सिद्ध हो तो पुनः सर्विस में लेने की गारंटी भी हमारी सरकार के माध्यम से हम देने की घोषणा कर रहे हैं। हमारे 2 सहायक मित्र बुर्जी मेड़ा और लखन कमोदिया 10-10 लाख रुपया उनके परिवार को देने की घोषणा भी करता हूं। और शेष जो घायल हैं उन घायलों के लिए भी उनके लिए इलाज कराने की घोषणा हमारी तरफ से भी करते हैं ताकि हर एक का जीवन सुरक्षित रहे। लेकिन मृत कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहायता जैसी घोषणाओं ने कार्यक्रम को चर्चा में ला दिया। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये फैसले वास्तव में व्यवस्था सुधारने के लिए हैं या फिर लंबे समय से नाराज चल रहे ग्राम रोजगार सहायकों को साधने की रणनीति, क्योंकि कई मांगे सालों से लंबित थी और अब अचानक बड़े मंच से भरोसे की बारिश होने लगी है। सम्मेलन में सीएम ने साफ संकेत दिए कि सरकार अब ग्राम रोजगार सहायकों को सिर्फ संविदा कर्मी की तरह नहीं बल्कि गांव विकास की मुख्य कड़ी के रूप में पेश करना चाहती है। सीएम ने कहा कि सरकार बिना मांगे भी कर्मचारियों की चिंता कर रही है और विकास के हर लक्ष्य के पीछे रोजगार सहायकों की बड़ी भूमिका है। यानी सरकार अब सीधे ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि ग्रामीण सिस्टम में उनकी अहमियत बढ़ाई जा रही है। दरअसल पिछले कुछ समय से ग्राम रोजगार सहायकों की तरफ से लगातार वेतन, नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा और सामाजिक लाभों को लेकर आवाज उठाई जा रही थी। कई जिलों में विरोध और ज्ञापन का दौर भी चला। ऐसे में अब सरकार का अचानक नरम रुख कई राजनीतिक संकेत दे रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ग्रामीण नेटवर्क में रोजगार सहायकों की मजबूत पकड़ होती है और पंचायत स्तर पर उनका सीधा संपर्क जनता से रहता है। इसलिए सरकार किसी भी तरह की नाराजगी को बढ़ने नहीं देना चाहती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।